बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम अगेन। इस वक्त हम रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस यानी हार्मोन्स इन प्लांट मूवमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। As we know, plants do not move from one place to another like animals. Although plants do show some movements, लेकिन plants do not show locomotion. Plants do not move from one place to another like animals. However, their organs show movements, and these movements are controlled by hormones. Plant movements are controlled by hormones. उन हार्मोन्स की थोड़ी सी बात करेंगे हम। सबसे पहले रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रोपिज्म। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, फोटोट्रोपिज्म is the movement of the plant part in the form of curvature in response to stimulus of light. ऑक्सीजन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, हम अगले चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे, प्ले अ मेजर रोल इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म की सबसे बड़ी वजह, फोटोट्रोपिज्म में जो सबसे अहम रोल है वो ऑक्सीजन का होता है। किस तरह से, क्या वजह है कि स्टेम टुवर्ड्स लाइट मूव करता है, इसकी बात पहले हम करते हैं। देखें, ये कॉलियोप्टाइल टिप दिखाई गई है। कॉलियोप्टाइल क्या है? मोनोकाट के जो प्लूम्यूल होता है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जिससे स्टेम बनना होता है, उसके ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, उसको कॉलियोप्टाइल कहते हैं। ये कॉलियोप्टाइल टिप, इसमें ये पर्पल कलर के ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। अगर लाइट इक्वली पड़ रही है कॉलियोप्टाइल की टिप के ऊपर, हर तरफ से इक्वल लाइट है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगी और जो टिप जो है वो सीधा मूव करती जाएगी, स्ट्रेट मूव करेगी। लेकिन इफ लाइट फॉल्स फ्रॉम वन प्लेस, अगर इस तरफ से लाइट आ रही है तो जो ऑक्सीजन होता है इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ये एरोस शो कर रहे हैं कि स्मॉल एरोस, ऑक्सीजन लाइट से परे भाग रहा है। जब ऑक्सीजन लाइट से परे जाता है तो जिस तरफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एकमुलेट होगा, इस तरफ यानी लाइट से अवे गया ना, तो यहां ऑक्सीजन एकमुलेट हो जाएगा। इसकी वजह से इस साइड के सेल्स ज्यादा इलोंगेट होंगे, इस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, इस वजह से कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट होगी, स्टेम लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। और हमें इस बात का पता है कि जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, बेंडिंग उसके अपोजिट साइड पे होगी। दिस इज हाउ स्टेम टिप मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। स्टेम की टिप लाइट की तरफ क्यों मूव करती है? क्योंकि जिस तरफ लाइट पड़ती है, सपोज कि इस तरफ लाइट पड़ रही है, इस तरफ से ऑक्सीजन अपोजिट साइड पे चला गया और अपोजिट साइड पे जाकर उसने सेल को इलोंगेट कर दिया। अपोजिट साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो गई, इसलिए कर्वेचर जो था, वो बेंडिंग जो थी, वो टुवर्ड्स लाइट हुई। तो हमारी बुक वाला ना क्या लिखेगा, हमारी बुक वाला लिख देगा
लाइट causes unequal distribution of oxygen. लाइट की वजह से ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, यानी जिस तरफ लाइट होगी उस तरफ ऑक्सीजन कम होगा और जिस तरफ लाइट नहीं होगी ऑक्सीजन उस तरफ ज्यादा होगा. इन द कॉलियोप्टाइल स्टम्प, ये कॉलियोप्टाइल की टिप को कहा उसने. कॉलियोप्टाइल मैंने बता दिया कि मोनोकार्ड के जो प्लूम्यूल होता है उसके ऊपर कवरिंग को बोलते हैं. अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट होगी. अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट से क्या मराद, जिस तरफ ऑक्सीजन था उस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल की इनलार्जमेंट ज्यादा होगी, और जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उस तरफ सेल की ग्रोथ इनलार्जमेंट कम होगी, और causing a bend in the organ toward the source of light. इसी वजह से जो प्लांट पार्ट यानी स्टेम था, जो कोलियोप्टाइल टिप थी, वो लाइट की तरफ मूव करेगी. वो हमारे से पूछ सकता है, why does कोलियोप्टाइल टिप move towards light? हम बताएंगे उसको. कोलियोप्टाइल टिप move towards light, it show positive phototropism because light causes unequal distribution of oxygen. As a result, there is unequal enlargement of cell, causing the bend of the organ towards the source of light. Actually, light causes the movement of the oxygen molecules away. As a result, the growth on the opposite side of the light is more as compared to the side which is towards light, due to which bending take place toward the light, showing positive phototropism. इसके बाद role of oxygen on geotropism. Oxygen are also responsible for positive gravitropism. ग्रेविट्रोपिज्म का वर्ड जियोट्रोपिज्म के लिए ही इस्तेमाल हुआ, ऑफ रूट, एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ स्टेम. रूट का पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और शूट का नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी ऑक्सीजन की वजह से ही होता है. किस तरह से, आए देखते हैं. ये मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ की है. ये जर्मिनेटिंग सीड्स को हॉरिजॉन्टली दिखाया. ये जर्मिनेटिंग सीड है, सीडलिंग है, उसमें से रूट निकली हुई. ये रूट है इस तरफ, और ये स्टेम. इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया. अब नीचे ग्रेविटी का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से ऑक्सीजन एकमुलेट हियर. ये रेड जो डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं. नीचे वाली साइड पे ऑक्सीजन जमा होगा ना ग्रेविटी की वजह से, तो रूट में भी और स्टेम में भी. ये इस तरफ स्टेम है, ये इस तरफ रूट, और ये रेड जो डॉट्स हैं जो टिम्पने नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन एकमुलेट हुआ टुवर्ड्स द ग्रेविटी. अब याद रखें, ऑक्सीजन का रूट और स्टेम में इंफ्लुएंस डिफरेंट होता है. Oxygen inhibit growth in the root. रूट में ऑक्सीजन ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट. अब जिस तरफ ऑक्सीजन है इस तरफ ग्रोथ कम होगी, नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा कम होगी, और ऊपर वाली साइड जहां ये एरो शो किए गए हैं इस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी. रूट की जो लोअर सरफेस है, लोअर साइड जो है, इस पे ग्रोथ कम होगी, अपर साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इनहिबिट रूट ग्रोथ. जब ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो रूट विल बेंड डाउनवर्ड. Root curves downward and will show positive geotropism. On the other hand, oxygen promote the growth of the stem.
ऑक्सीजन स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। ऑक्सीजन नीचे वाली साइड पे है तो इसका मतलब नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी स्टेम के, ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ कम होगी। जब नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो स्टेम कर्व अपवर्ड, स्टेम ऊपर को बेंड करेगा, यू नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ रूट एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ शूट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। आपकी बुक वाला लिखता है यूं, ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स, इसलिए द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस। क्यों? इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा कि ये रूट है, ये वाली, और ये स्टेम है। ऑक्सीजन नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली सरफेस पे कम्युलेट हुआ, हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, नीचे वाली सरफेस पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ऊपर कम है, इसलिए ग्रोथ नीचे कम होगी, नीचे ज्यादा कम होगी, ऊपर ज्यादा होगी। क्योंकि जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ रूट की ग्रोथ नहीं होगी या कम होगी, ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, इसलिए कर्वेचर जो है वो नीचे को प्रोड्यूस होगा। Oxygen inhibit the growth of root cells. The cells of the upper surface therefore elongate and roots curves downward. मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि रूट, ये रूट्स दिखाई गई है, नीचे वाली सरफेस पे जो रेड डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन एकमुलेट हुआ है, ऑक्सीजन नीचे आ गया ना ग्रेविटी की वजह से, तो जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ रूट की ग्रोथ कम होगी, जिस तरफ ऑक्सीजन यानी ऊपर नहीं है ऊपर की साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, और जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी कर्वेचर उसके अपोजिट साइड पे प्रोड्यूस होगा, यानी रूट विल कर्व डाउनवर्ड। इसके अपोजिट ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम सेल। ऑक्सीजन जो है वो स्टेम सेल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, नीचे की तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, ऊपर ग्रोथ कम होगी। इस साइड पे रूट की अपर सरफेस पे ग्रोथ कम होगी, लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा होगी, इसलिए स्टेम विल कर्व अपवर्ड, स्टेम ऊपर को बेंड करेगा, ऊपर को मूव करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो होगी। इसके अलावा नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी लिखा है, नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स। एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ग्रोथ स्टिमुलेटर जिबरेलिन ये भी प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं उनकी वजह ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ स्टिमुलेटर के बीच में जो बैलेंस है, जो रेशियो है, वो नास्टिक मूवमेंट की वजह बनता है। वो कहता है एपिनास्टी ऑक्सीजन की वजह से होती है और हाइपोनास्टी जो है वो जिब्रेलिन की वजह से होती है। एपिनास्टी ऑक्सीजन की वजह से है और हाइपोनास्टी जिब्रेलिन की वजह से है। ये एपिनास्टी और हाइपोनास्टी क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।